दिस इज योर इंस्ट्रक्टर उमर नईम फ्रॉम द कोडिंग वर्ल्ड। आज हम स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंट्स को डिस्कस करेंगे। सो कॉन्स्टेंट्स का अगर बेसिक मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब है नॉट चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, फिक्स्ड वैल्यू। स्टूडेंट्स, अगर हम चाहते हैं कि जो हमने प्रोग्राम बनाया जब उसकी एग्जीक्यूशन हो तो जो उसमें वैल्यूज हैं वो अनचेंज हो, यानी कि वो चेंज ना हो, तो तब हम कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करते हैं। कॉन्स्टेंट्स के डिफरेंट टाइप्स है: इंटीजर कॉन्स्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, बूलियन कॉन्स्टेंट्स, डिक्लेयरिंग कॉन्स्टेंट्स एंड एटसेट्रा। सो जिस तरह हमने वेरिएबल्स की टाइप्स को डिस्कस किया था, बूलियन, स्ट्रिंग, इंटीजर, सो इसी तरह कॉन्स्टेंट्स की भी टाइप्स हैं। स्टूडेंट्स, हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिससे हमारी कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करने की प्रैक्टिस हो सके। सो बेसिकली प्रोग्राम ये है कि हम यूज़र से 2 इनपुट्स लेंगे और जो इनपुट्स होंगी वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होंगी, यानी कि हम यूज़र को बताएंगे कि आपने इस रेंज से लेकर इस रेंज तक इनपुट्स एंटर कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स यूज़र ने हमारी बताई हुई रेंज के अंदर वैल्यू एंटर की तो उसे मिलेगी आउटपुट ट्रू, कि आपने वैल्यू ट्रू एंटर की है। अगर उसने रेंज से बाहर वैल्यू एंटर की तो उसको आउटपुट मिलेगी फॉल्स। सो यहाँ पर हम इंटीजरल कांस्टेंट यूज़ करेंगे क्योंकि हमने होल वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है। तो यहाँ पर हम पहले कांस्टेंट लिखेंगे, कांस्ट, एंड देन यहाँ पर इंट, उसके बाद मिनी वैल्यू, एंड देन यहाँ पर हम लेट्स से कि 5 मिनिमम रेंज है। जैसे हम डाटा टाइप वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं इसी तरह हमने इसको भी यूज़ करना है। सो बस पीछे हमने इस कीवर्ड को ऐड कर देना, डैट इज़ कांस्टेंट। सो यहाँ पर हम एक और मैक्सिमम रेंज के लिए इंटीजरल कांस्टेंट को यूज़ करेंगे, डैट इज़ मैक्स वैल्यू। सो इसको हम रख देते हैं लेट्स से 10। अब हम यूज़र से ना इनपुट लेंगे। अब हम स्टूडेंट्स यूज़र से इनपुट लेंगे बट उसको कुछ दिखाना भी तो आया कि क्या एंटर करना है। सो यहाँ पर उसको हम एक स्टेटमेंट देंगे कि एंटर करो वैल्यू, एंटर आर नंबर, कि 5 से लेकर 10 तक आप कोई एक नंबर एंटर करें। सो यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मिसिंग है तो यहाँ पर मैं वो ऐड कर देता हूँ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुझे आउट एरर दे रहा था यहाँ सी आउट पर। तो इसको भी मैंने अपने 3rd लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं द कोडिंग वर्ल्ड, वहाँ पर इस पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है तो उसको आप एक्सेस करके इजीली अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम यूज़र से एक नंबर की इनपुट लेंगे, डैट इज़ सी इन, बट उसके लिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा जो यहाँ हम कॉल करेंगे, डैट इज़ नंबर। तो यहाँ पर हम एक इन डाटा टाइप लगाएंगे एंड देन यहाँ पर नंबर वेरिएबल नेम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने इंट इसलिए लिखा क्योंकि जब हमने वैल्यूज़ लेनी है यूज़र से तो वो कोई भी दे सकता है, वो फिक्स वैल्यू नहीं होगी। वो 6 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, 11 भी वैल्यू दे सकता है। ये वैल्यू फिक्स नहीं है तो इस वजह से हम कांस्टेंट इंटीजर को यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपल इंटीजर को यूज़ करेंगे। अभी हम यह डिक्लेयर करेंगे कि आपने जो इनपुट देनी है वो यहाँ से 5 से लेकर 10 तक देनी है। तो उसके लिए हम एक डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, डैट इज़ बूल। यहाँ पर हम एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर करेंगे, इज़ विद रेंज। आप कोई भी दे सकते हैं वेरिएबल नेम। मैं यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाऊंगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 2 ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, वन इज़ कंपेरिजन ऑपरेटर एंड अदर वन इज़ लॉजिकल ऑपरेटर। जो कंपेरिजन ऑपरेटर है वो इसलिए यूज़ करेंगे कि हम यहाँ पर अपने कंपाइलर को बताएंगे कि जो यूज़र नंबर एंटर करेगा वो 5 से बड़ा या 5 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम नंबर वेरिएबल को कॉल करेंगे एंड देन यहाँ पर इसको एक साइन के ज़रिए बताएंगे कि जो ये नंबर है ये ग्रेटर दैन या इक्वल हो मिनी वैल्यू से। तो मिनी वैल्यू ये है जिसकी वैल्यू है 5, यानी कि 5 से वैल्यू बड़ी हो। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लगाएंगे एंड ऑपरेटर। तो बेसिकली अब फिर हम नंबर को ही कॉल करेंगे और यहाँ पर इसको बताएंगे कि जो वैल्यू आप एंटर करेंगे वो 10 से छोटी या इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको फिर मैक्स वैल्यू को कॉल करेंगे। अब स्टूडेंट्स, हमने एक कंडीशन बनाई है, हमारा जो नंबर है वो मिनी वैल्यू की इक्वल हो या बड़ा हो, या जो नंबर है वो मैक्स वैल्यू से छोटा हो या उसके इक्वल हो। स्टूडेंट्स, एंड ऑपरेटर फंक्शन ये परफॉर्म करता है कि अगर इसकी दोनों इनपुट्स कंडीशंस को फॉलो कर रही हो तो फिर ही हमें आउटपुट देगा ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स मीन्स के 0 आउटपुट देगा। तो यहाँ पर अगर ये दोनों कंडीशंस फॉलो होंगी तो फिर ही हमें आउटपुट ट्रू मिलेगी। क्लियर? उसके बाद हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, is the entered number within the valid range। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस वेरिएबल को कॉल करेंगे क्योंकि इसके बाद ये ऑपरेशन बताएगा कि ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ पर हम इस विद रेंज को कॉल करेंगे और सिंपल ये प्रिंट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको रन करते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पर वैल्यू एंटर करता हूँ 6। यहाँ पर मुझे आउटपुट इसने दी है 1, लेकिन मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर चाहता हूँ कि मुझे 1 आउटपुट ना दी, 1 की जगह ट्रू और 0 की जगह मुझे फॉल्स आउटपुट मिले। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बूल अल्फ़ा, और हम अपनी स्टेटमेंट्स के जहाँ पर हमने इस वेरिएबल को कॉल किया था उसके पीछे हम लिखेंगे बूल अल्फ़ा, एंड देन यहाँ पर हम इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हमने बूल अल्फ़ा टाइप किया है, ये हमारी आउटपुट जो आएगी, लेट्स से कि अगर 1 आई तो उसको ट्रू में चेंज कर देगा, अगर 0 आई तो उसको फॉल्स में चेंज कर देगा। तो अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं और अब देखते हैं कि वाकई आउटपुट ट्रू या फॉल्स आएगी। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं 10 से बड़ा नंबर एंटर करता हूँ, मैं 15 एंटर करूँगा। जब 15 एंटर किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने फॉल्स प्रिंट करके दिया। सो बूल अल्फ़ा हमारी जो आउटपुट में अगर 1 है तो उसको ट्रू से रिप्लेस कर देगा, और अगर 0 आउटपुट आए तो उसको फॉल्स से रिप्लेस कर देगा। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट तो हमने डिस्कस किया कि ये फिक्स्ड वैल्यू होती है, तो इसको हम क्या चेंज कर सकते हैं वैल्यूज़ को। सो यहाँ पर एक कमेंट ऐड करेंगे, लेट्स मॉडिफाई। सो उसके लिए यहाँ पर जो हमने मिनी वेरिएबल डिक्लेयर किया हम इसको कॉल करेंगे, एंड देन यहाँ पर इसको दोबारा वैल्यू साइन करेंगे 1 की। उसके बाद एक्स वैल्यू उसको साइन कर देंगे हम 20। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने मुझे एरर यहाँ पर ही दे दिया है, नीचे रेड लाइन आपको नज़र आ रही होगी। तो रेड लाइन इस वजह से आ रही है कि यहाँ पर एक बता रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये आपने इसमें कांस्टेंट को यूज़ किया। तो अगर मैं इसको कांस्टेंट्स को ख़त्म कर दूँ तो ये हमारे पास वैल्यूज़ मॉडिफाई हो जाएंगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ख़त्म किया कांस्टेंट्स को। सो इसी तरह मैं इस स्टेटमेंट को कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। सेम स्टेटमेंट को भी मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि ये मॉडिफाई वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पर आके। अगर मैं इसको 5 को 4 प्रिंट करूँ तो अब ये हमें ट्रू आउटपुट देगा। तो यहाँ पर हम इसको रन करते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं वैल्यू एंटर करूँगा 5 से छोटी। लेट्स से मैं 3 एंटर करूँ अगर, तो यहाँ पर जो पहली कंडीशन है इसके मुताबिक उसने मुझे फॉल्स आउटपुट दिया, और जो दूसरी कंडीशन यहाँ पर लगाई थी कि वैल्यू मिनिमम 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 20, तो उसके मुताबिक इसने ट्रू दिया। तो अगर यहाँ पर मैं इसको कांस्टेंट डिक्लेयर कर दूँ और उसके बाद फिर इसको कांस्टेंट डिक्लेयर कर दूँ, तो जब मैं इसको रन करूँगा तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, ये मुझे एरर देगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कांस्टेंट इसको अनचेंज डिक्लेयर किया, तो ये फिर मॉडिफाई नहीं होंगे। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कांस्टेंट्स के बारे में जो क्यूरीज थी वो क्लियर हो गई होंगी कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, और बाकी ही जो कांस्टेंट्स होते हैं वो अनचेंज होते हैं। तो यहाँ पर आपने प्रैक्टिकली देख लिया कि जो कांस्टेंट्स होते हैं वो अनचेंज होते हैं। और यहाँ पर हमने एक और नई चीज़ सीखी, डैट इज़ बूल अल्फ़ा। बूल अल्फ़ा हमारी आउटपुट को 1 की बजाय ट्रू में कन्वर्ट कर देता है, और अगर 0 आए तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।